ईथर क्लीवेज से आप क्या समझते हैं, और इसका SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होएगा, और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, मैकेनिज्म ऑफ ईथर क्लीवेज। ठीक है बात। अब आपने पढ़ना है ईथर क्लीवेज का मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था ना भाई कि ईथर क्लीवेज क्या होती है, बताओ। यहां पर जैसे आपने किया है, बताओ क्या हमारे पास ये ROR था, आपने क्या मिला इसके अंदर, HX, तो मेरे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल, और क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड, और ये एल्काइल हैलाइड एक तो यहां बन गया। फिर एल्कोहल फर्दर क्या करता है, रिएक्ट, और फिर क्या बनाता हमारे पास, एक और एल्काइल हैलाइड क्या बनाता है, वाटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो जो एल्काइल हैलाइड था, यहां पर दोनों आपने क्या तोड़ दिए, आपने दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, आपने दोनों RO बॉन्ड तोड़ दिए। क्या मतलब ROR में आप ये बॉन्ड नहीं तोड़ते क्या, ये बॉन्ड तोड़ते हो ना, इसको क्या बोलते, ईथर क्लीवेज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म कि रिएक्शन होती कैसे है, ये रिएक्शन होती कैसे है। तो मैं आपको बताऊं भाई, ईथर क्लीवेज होती है प्राइमरली SN2 पाथवे से। किससे, SN2 पाथवे मोस्टली केसेस में। तो इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि आपने रिएक्शन किसी करवानी है, आपने रिएक्शन किसी करवानी होती है ईथर की, पहले HX के साथ ना। हमारी रिएक्शन क्या थी, आपके पास ईथर है तो CH3 CH2 और O CH2 CH3 है ना। आप इसमें क्या मिला हो बताओ, ये लिया होगा ना हमने, तो ले एक साइड हमने CH3 ले रखा है, मैं ये ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मेरे पास क्या है, मिथाइल इथाइल ईथर, मेरे पास क्या है, मिथाइल इथाइल ईथर है ना। इसमें आप क्या मिलो, पहले HX क्या करता हमारे पास, तो ईथर क्लीवेज क्या होती है, मुझे ये या मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है, इजंट इट। ठीक है बात। तो पहले स्टेप में क्या बना करता हमारे पास, बताइए, RX क्या बना करता, एल्काइल हैलाइड और एक एल्कोहल, क्या एल्काइल हैलाइड और क्या बनाना हमने, एल्कोहल बनाना होगा। वो बताओ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पता क्या होता है, ये जो एसिड है क्या ये प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकता है, ये HX है क्या, ये HX HI मान लो, क्या मान लो इसको आप, HI हाइड्रोजन आयोडाइड मान लो। तो हाइड्रोजन आयोडाइड काफी एसिडिक नहीं होता क्या, तो ये इजीली क्या प्रोवाइड कर देगा, प्रोटॉन। तो आपको प्रोटॉन तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन प्रोटॉन को बाइंड कौन करेगा, तो क्या इस ईथर के अंदर जो ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर नहीं होते, तो अपने लोन पेयर के जरिए ये इजीली किसे ग्रैब कर सकता है, इस प्रोटॉन को। तो हमारे पास सबसे पहले ईथर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। सबसे पहले हमारे पास ईथर क्या हो जाना चाहिए, उपकर प्रोटोनेशन। हमें क्या मिलने चाहिए, प्रोटोनेटेड ईथर्स, और साथ में क्या निकलना चाहिए बताओ भाई, एल्कोहल नहीं। पहले स्टेप में यहाँ पर भाई बेटा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या 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 निकलेगा बताओ, हम बनाएंगे एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा शांति का दान। ओके, तो ये हमारा क्या है, ईथर, ये हमारा क्या है, HI। तो आपने HI की प्रेजेंस में इसमें ये बॉन्ड टूटते हैं ना, क्यों टूटते, तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये HI से रिएक्ट करेगा, अपने लोन पेयर के जरिए HI के प्रोटॉन को स्नैच कर लेगा। ओके, तो प्रोटॉन स्नैचर है, क्या है, प्रोटॉन स्नैचर है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये, तो CH3 O और H, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 CH3, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास I नेगेटिव। लेकिन अगर इसने प्रोटॉन ले लिया, इस ऑन, ये तो न्यूट्रल था,
तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा 1 प्लस, क्या हो जाएगा, तो प्रोटोनेटेड ईथर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस, और वो हमारा क्या हो जाएगा आई नेगेटिव। अब यही आई नेगेटिव क्या, अब आप मुझे बताओ क्या अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी पैदा हो रही है किसकी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक की, किसकी भाई, SN2 पाथवे किसकी भाई, क्या यहां पर SN2 पाथवे की पॉसिबिलिटी पैदा हो रही है कि नहीं पैदा हो रही भाई, बताओ कैसे। अच्छा SN2 पाथवे क्या होता है, ये किस पे अटैक करेगा, लेस, अच्छा तो ये कार्बन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये कार्बन क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना, और SN2 पाथवे में कम भीड़ हो उसके ऊपर क्या होता है, अटैक होता होगा ना। तो इस कार्बन में भीड़ ज़्यादा है कि इस पे भीड़ ज़्यादा है, इस पे भीड़ क्या है, कम भीड़ इस पे, तो इस पे कौन अटैक करेगा, आई नेगेटिव। तो अगले स्टेप में मेरे पास क्या आएगा बताओ, तो CH3OH और लोन पेयर पॉजिटिव, और ये कौन है मेरे पास CH2CH3, तो आई नेगेटिव बताओ कहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो ये SN2 नहीं है क्या मेरे पास, ये मतलब इस कार्बन के राउंड आप क्या मान लो, बताओ, एक तो क्या मान लो आप, दो तो क्या मान लो, इसके दो तो मैंने क्या मान लिए, ये तो क्या हमारा H, अरे बिल्कुल वैसे आप भूल जाओ तो समझाने के लिए है। तो इस कार्बन के मैंने क्या बना दिए, 3 तो क्या दिखा दिए H, और ये बताओ क्या दिखा दिया, ये बताओ क्या इसका OH CH2 CH3 पॉजिटिव नहीं है आपको, OH CH2 CH3, तो ये क्या टेट्राहेड्रल, तो कार्बन क्या है, कार्बन आपका टेट्राहेड्रल ना। तो इस पे इस साइड तो कौन है, तो यहां तो कौन है 3 हाइड्रोजन, और इस साइड कौन जुड़ा हुआ है OH CH2 CH3, तो इस पे ये कहां से अटैक करेगा, ये नेगेटिव बैक साइड से। आपको ना SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, SN2 में क्या होता है भाई, बैक साइड अटैक। तो यहां से ये अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। तो आई नेगेटिव यहां से अटैक कर देगा ना इसके ऊपर भाई, नहीं आपको, तो जब आई नेगेटिव इससे इंटरेक्ट कर जाएगा, वो इससे इंटरेक्ट कर जाएगा नहीं आपको, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट, नहीं आपको समझ में। तो ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या था पॉजिटिव, और आई नेगेटिव ने बैक साइड से अटैक कर दिया, तो ट्रांजिशन स्टेट का चार्ज क्या आएगा 0, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या हुआ, अब ये बॉन्ड तो बनता, और ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता होगा, कैसे होता है ये, तो ये बॉन्ड यहां से क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से इसके ऊपर, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा एल्कोहल, और क्या बन गया मेरे पास मिथाइल आयोडाइड, मेरे पास क्या बन गया मिथाइल आयोडाइड। और मैंने क्या बोला था कि पहले स्टेप में क्या बना करता बताओ भाई, तो ये इसका पाथवे आ गया, ये किसका पाथवे आ गया बताओ, इस रिएक्शन का, ये इस रिएक्शन का पाथवे आ गया ऊपर वाली का, यानी कि ROR को आपने HX के साथ रिएक्ट करवाया, तो पहले स्टेप में क्या बना करता RX + ROH, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया बताओ भाई, ये यहाँ से क्या निकल जाएगा। तो ये काम होता कैसे है कि पहले तो क्या होता है HI जो होता है ना, वो ROR के साथ सीधे रिएक्ट नहीं करता, पहले HI देगा प्रोटॉन यहाँ पर ग्रैब हो गया, नहीं आपको समझ में, फिर इसी कार्बन के ऊपर कौन अटैक कर देगा, यही आई नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से मेरे पास ये बन जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा और ये यहाँ से, तो CH3CH2OH निकल गया एल्कोहल, और क्या बन गया मेरे पास ये CH3I मिथाइल आयोडाइड, आ गया आपको। लेकिन फिर आप देखोगे ये जो एल्कोहल था ये फिर से क्या करता है रिएक्ट, और फिर क्या बनाता हमारे पास एक और वाटर, आप कहोगे फिर ये कैसे बनाएगा, इसके लिए आपको देखना नेक्स्ट स्टेप, फिर आपने क्या पढ़ना इनके भाई नेक्स्ट स्टेप। अब उसी का चीज को आप रिपीट करो, आपने यहाँ रिपीट किया था ना, अब उसी प्रोसेस को आप रिपीट करो, बिल्कुल सेम प्रोसेस को, लेकिन इस ईथर के साथ नहीं, एल्कोहल के साथ। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा बना आपके पास एल्कोहल, वेरी गुड, तो CH3 CH2, अब OH नहीं क्या हमारे पास, पहले क्या था दोनों साइड क्या थे एल्कोहल, अब एक साइड क्या है
एल्काइल ग्रुप, एक साइड क्या H। अब यहाँ पर दोबारा से क्या आएगा हमारे पास HI। तो ये लोन पेयर को कहाँ इस्तेमाल कर लेगा, इस प्रोटॉन को ग्रैब करने में। तो यहाँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास I नेगेटिव, और यहाँ बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा OH और पॉजिटिव। नहीं है आपको? अरे बोलो भाई, यहाँ पर मेरे पास कौन आ जाएगा? पक्की बात है। अब जो ये कार्बन है, कौन सा कार्बन? ये वाला कार्बन जो O के साथ बाइंड कर रहा है, इस पे कौन अटैक करेगा? I नेगेटिव। तो I नेगेटिव इस पे अटैक करेगा बैक साइड से, क्या? तो अब ये कार्बन दिखाओ, क्या इस कार्बन के ऊपर दो तो H है, एक मिथाइल है और एक H2O है। तो दो तो क्या है इसके ऊपर? H है। एक क्या इसके ऊपर? मिथाइल है। और एक क्या इसके ऊपर? H2O, OH2। नहीं आया क्या आपको भाई? अब मैंने ये दिखा दिया भाई, मैंने ये दिखा दिया उपकर। अब इस पे किसने अटैक कर दिया? आई ने। अब बिल्कुल वैसे ही तो आई आ जाएगा बैक साइड से, और यहां से कौन निकल जाएगा? वाटर। तो एक और क्या बन गया हमारे पास? तो मेरे ख्याल से आपको भाई इसका मैकेनिज्म आपको पहले पड़ गया। नहीं आया, नहीं आया, पक्का पहले पड़ गया? ठीक है, मिटा दो इसको। ओके, तो ये आपका भाई ईथर क्लीवेज का मैकेनिज्म है। लेकिन ध्यान रखियो, ईथर क्लीवेज यहां पर मैंने कैसे करवाई है? SN2 पाथवे से। क्या यहां पर मैंने ईथर क्लीवेज कैसे करवाई? SN2 पाथवे से। लेकिन ध्यान रखियो SN1 पाथवे से भी ईथर क्लीवेज हो सकती है। आपको बताएंगे अभी, नहीं आपको समझ में? बोलो भाई। अच्छा, मैंने क्या बोला था? लेकिन जब एक एल्काइल ग्रुप कौन सा हो? टर्शरी। क्या? देखो यहां पर तो मैंने लिया था, तो पहले स्टेप में मैंने क्या बनाया था? एक तो क्या, देखो यहां पर तो मैंने लोअर, मैंने पहले स्टेप में जो, देखो अब यहां पर एक पंगा क्रिएट होता है, यहां पर एक पंगा क्रिएट होता है। आपको कैसे? कैसे? जब मेरे पास ये था CH3 और क्या था ये O और CH2 CH3, है ना? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला है ना भाई। ये प्राइमरी है, कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है। आ गया आपको? तो जब मेरे पास क्या हुआ था, तो पहले स्टेप में तो क्या होना है? तो पहले स्टेप में तो क्या होना है? प्रोटोनेशन ही होना है। उपकर तो पहला स्टेप तो वैसे ही रखो, पहला स्टेप तो वैसे ही रखो। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर यही रिएक्शन SN1 से होती तो क्या बनता? नहीं आपको समझ में? अगर यही रिएक्शन भाई किससे होती? SN2 से होती है तो क्या बनता है? SN1 से होगी तो क्या बनेगा? हालांकि ये तो मुझे पता है SN2 से हुई थी, नहीं कोई कोई SN1 से भी होगी। कौन सी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है? तो ये SN2 से हुई थी ना, तो कैसे हुई थी? पहला स्टेप तो सेम रखो, HI था हमारे पास, HI। तो पहले स्टेप में कौन आ जाएगा? यहाँ पर प्रोटॉन आ जाएगा हमारे पास, पक्का। और क्या हो जाएगा मेरे पास? ये OH। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये OH प्लस। और क्या है मेरे पास? ये I नेगेटिव। क्या है मेरे पास? I नेगेटिव है। अब मैं SN2 कराता हूं पाथवे, तो SN2 पाथवे में कहां पर अटैक करेगा बताओ? ये इस कार्बन पे। तो लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला। तो एल्कोहल क्या बनेगा आपके पास? ये प्राइमरी। नहीं समझे बात? आपको हो गया I नेगेटिव। यहां अटैक क्यों करेगा? यहां अटैक क्यों नहीं किया? O से जुड़े हुए कार्बन पे क्या होना है? क्योंकि लिविंग ग्रुप में ये बॉन्ड टूटना भाई। नहीं आपको? इस पे अटैक क्यों नहीं हुआ? इस पे अटैक क्यों हुआ SN1 में, SN2 में? क्योंकि भाई SN2 पाथवे होगा तो यहाँ अटैक होना मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है? मोर हिंडर्ड कार्बन, और ये क्या है? लेस हिंडर्ड कार्बन। यहाँ अटैक हो जाएगा ना भाई। तो अगर I नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3I। मेरे पास क्या बनेगा? तो SN2 हुआ तो अटैक कहाँ पर होगा? तो OH के जिस साइड लोअर ऑर्डर का कार्बन होगा, लोअर ऑर्डर में किसको बोल रहा हूं? प्राइमरी लोअर ऑर्डर है।
सेकेंडरी हायर ऑर्डर, टर्शरी के और भी हायर ऑर्डर है। नहीं है आपको? अगर SN2 पाथवे हुआ, SN पाथवे हुआ, तो ये कहाँ अटैक करेगा? तो ये कहाँ अटैक करेगा? लोअर ऑर्डर वाले कार्बन पे, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक हिंड्रेंस क्या होगी? कम होगी। तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3I, और ये क्या निकलेगा मेरे पास? अल्कोहल निकलेगा ना। उपकार, पक्की बात है। यहाँ अटैक क्यों करा मैंने? क्योंकि यहाँ पर भाई हिंड्रेंस यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अटैक नहीं करवाया। उपकार आ गया आपको? लेकिन अगर इसी को मैं कैसे करवाता? SN1 से पॉसिबिलिटी यहाँ पर, ये SN1 से होता तो मैं क्या करता? पहले मैं इसको तोड़ता, मतलब SN1 में पहले कौन टूटता? लिविंग ग्रुप। पहले कौन टूटता भाई? लिविंग ग्रुप टूटता। तो लिविंग ग्रुप में पहले लिविंग ग्रुप टूटेगा भाई सुधे। तो ये बॉन्ड तोड़ूंगा मैं, ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या बनेगी? मिथाइल कार्बोकैटायन। मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, ये मैं यहां ले गया, तो ये मेरे पास क्या? मिथाइल कार्बोकैटायन। और ये बॉन्ड तोड़ा तो मेरे पास क्या बनेगी? इथाइल कार्बोकैटायन। मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है? अगर ये SN1 से होता तो मेरे पास ये कार्बन क्या होता? तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए था ना भाई। ओके, तो अब भाई अगर SN1 से SN2 से अटैक होता तो यहां अटैक होता ना भाई, तो बाद में कौन सा बॉन्ड टूटता? ये वाला, क्योंकि ये लेस स्टैंडर्ड है। और SN2 में क्योंकि एसोसिएशन होता है तो वहां पर क्या होना चाहिए? कम बीड वाले पे अटैक होना बेटर होता है। लेकिन SN1 से अगर होती है रिएक्शन, फर्ज करो तो पहले ये बॉन्ड टूटता ना, मगर ये बॉन्ड तोड़ता, मतलब लिविंग ग्रुप में किसको मानूं? लिविंग ग्रुप में इसको मानूं, इसको मैं क्या मानूं भाई? लिविंग ग्रुप। तो मेरे पास क्या बने? कार्बन क्या आएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा ना, प्राइमरी कार्बोकैटायन। लेकिन मैं इसको क्या मानूं? लिविंग ग्रुप। तो मेरे पास क्या बने? मिथाइल कार्बोकैटायन। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होएगा? इथाइल ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा उस वक्त, है ना? ये बॉन्ड टूटता, यहां से क्या निकलता मेरे पास? मिथेनॉल निकलता। क्या निकलता? और मेरे पास क्या बनता? ये CH3 CH2 पॉजिटिव बनता ना। इस पे फिर बाद में कौन अटैक करता? I नेगेटिव। नहीं, मेरे पास इथाइल आयोडाइड बनता, बजाय कि यहां पर मैंने क्या बना रखा है? SN2 से मैंने पहले क्या बनाया बताओ? पहले स्टेप में SN2 से मैंने क्या बनाया है? इथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड। SN1 से क्या बनता? इथाइल आयोडाइड मिथेनॉल। SN1 से हुआ है, SN2 से होता, SN2 से हुआ तो क्या बना हुआ है? इथेनॉल मिथाइल आयोडाइड। और SN1 से क्या बनता? इथाइल आयोडाइड। होता ना उल्टा भाई। तो मुझे पता है कि भाई टूटने पैटर्न बदल जाएगा SN1 से और SN2 से, isn't it? अगर अनसिमेट्रिकल है तो अब सिमिलरली तो, लेकिन अगर ये पाया गया है, अगर आपका टर्शरी हो, ये क्या हो? अगर आपका इथेनॉल हो क्या हो? तो आमतौर पे ये SN2 से होता है। किसे होता है आपका? ये आमतौर पे SN2 पाथवे से प्रोसीड करता है। लेकिन अगर ईथर में क्या? लेकिन अगर ईथर में CH2 मान लिया CH3 है, एक साइड क्या लगी हुई है आपके पास? ईथर में एक साइड क्या लगा हुआ आपका? टर्शरी अल्काइल ग्रुप। क्या लगा हुआ ईथर में? ईथर में एक साइड क्या लगा हुआ आपका? टर्शरी अल्काइल ग्रुप। नहीं है आपको? तो आपको पता है भाई, तो यहां पर ये SN1 की बजाय SN2 से प्रोसीड करेगा। किससे? अगर ये SN2 से प्रोसीड करो, पहले बताओ, पहले स्टेप में क्या आएगा हमारे पास? HI। पहले स्टेप में कौन आएगा? तो HI क्या देगा इसको? उपकर हमारे ठीक है। नहीं है आपको? बोलो भाई, अगर किससे होता होगा? SN2 से होता
तो पहले तो स्टेप सेम होगा, SN1 SN2 से हो। पहले तो क्या होना आपका, प्रोटोनेशन होना है। क्या करो पहले इसका प्रोटोनेशन, तो यहाँ तो क्या जाएगा हमारे पास, ये H पॉजिटिव होगा ना हमारे पास, ये I नेगेटिव। ओके, तो अगर ये SN2 से होगा तो अटैक कहाँ करेगा, I नेगेटिव यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल निकलेगा। लेकिन ये किससे होगी, SN1 से। तो ध्यान रखियो, अगर ईथर के एक साइड के दे रखा हो टर्शरी एल्काइल ग्रुप, तो आपने SN1 को सपोर्ट करना है। किसको सपोर्ट करना है आपने, SN1 को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई अगर मैं ये तोड़ता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ, अगर ये लिविंग ग्रुप हो जाए तो मेरे पास कार्बोकैटायन क्या बनेगा, बहुत स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन है आपको निकलेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मिथेनॉल यहाँ से निकल जाएगा, और ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। फिर यहाँ कॉन्टैक्ट कर देगा I नेगेटिव। समझे बात, ओके। तो मेरे ख्याल से ये आपको पल्ले पड़ गया अच्छे से, इजंट इट। अरे बोलो, ठीक है। अच्छा एक बात और अगर हमारे पास क्या हो बताओ, एनिसोल हो, हमारे पास क्या हो भाई, एनिसोल हो, मतलब हमारे पास क्या हो, C6H5 ये हो हमारे पास। तो यहाँ पर आपने क्या तोड़ना है बताओ, यहाँ बताओ कौन कौन सा बॉन्ड टूटेगा, C6H5। और ये होता तो मेरे पास, अगर मेरे पास बेंजीन होता, और यहाँ बताओ क्या होता, OCH3। मेरे पास क्या होता भाई, OCH3। तो प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये आता ना हमारे पास ये। तो यहाँ पर मैं ये बॉन्ड आपको पता पार्शियल क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बॉन्ड क्या रखता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, नहीं रखता क्या। और दूसरी बात है, ये बॉन्ड वैसे ही मजबूत है क्योंकि ये sp2 एबिडाइज्ड कार्बन से, ये बॉन्ड sp3 एबिडाइज्ड कार्बन से। तो मजबूत बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो ये टूटेगा यहाँ से। नहीं है आपको समझ में, मैं बोलो भाई, यानी लिविंग ग्रुप कौन सा होगा हमारा, ये। तो फिनॉल यहाँ से निकलेगा, और क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड। क्या बनेगा, पहले स्टेप में नहीं है आपको, तो फिनॉल बने और क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड। मेरे ख्याल से आपको सारा एक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कि नहीं क्लियर हुआ। अरे क्या था, तो SN1 भी आपको हो गया ना, SN1 भी आपको पल्ले पड़ गया कि नहीं पल्ले पड़ा। इसमें कोई फीचर है तो नहीं गई भाई, मैं एक बार देख के आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से तो भाई इसकी सारी फीचर होगी। हाँ, तो मेरे ख्याल से इसकी सारी फीचर्स हो चुकी हैं, इजंट इट। पक्का गया ना मेरे को ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।